हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 3.2 करने वाले हैं और 3.2 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो इसमें हमें क्या दे रखे हैं, एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, इंटीरियर एंगल नहीं दिए हैं, एक्सटीरियर एंगल दिए हैं और एक्सटीरियर एंगल में से ही एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम तीनों का, बाहर के 3 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उनका अगर हम सम करते हैं तो हमारा सम क्या आता है, 360 डिग्री आता है। यानी कि 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो 125 और 125 कितना होगा, 250 प्लस का एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स को हम यहीं रखेंगे, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 110 डिग्री आ गई। ठीक है, समझ में आया होगा। बी करते हैं। यहाँ पर दिया है सारे एक्सटीरियर एंगल ही हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल ही निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये डब्बे आकार का बना रहता है, यानी कि डब्बे का फिगर बनी रहती है, इसे हम कहते हैं 90 डिग्री। तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अब देखें, यहाँ का एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है। यहाँ का 90 है, यहाँ का 60 है, यहाँ का 70 है। सिंगल लाइन जो होती है उस पे जो मतलब एंगल बनते हैं वो दोनों मिला के क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो इधर वाला अगर 90 है तो इधर वाला भी क्या होगा, 90 होगा। अब हम जो बाकी हैं उनको सम करेंगे और x को भी सम करेंगे और इज इक्वल टू लिखेंगे 360 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 160 डिग्री। अब इन सबको प्लस कर देंगे, 90 और 90 180, 180 और 60 कितने हो गए हमारे, 240, 240 और 70 हो गए 310 डिग्री प्लस का x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x को यहीं रखेंगे, 360 माइनस 310, x इज इक्वल टू 50 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। आपको अगर आपको टफ लगे तो आप क्लास को दोबारा देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। हमें क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए बोल रखा है और हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एंगल दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ एंगल कितने हैं, 9 है। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, 360। तो 360 अपॉन नंबर ऑफ एंगल कितना है, 9, यानी कि 360 अपॉन 9 हो जाएगा। 9 के टेबल में 36 कितनी बार में आएगा, 4 बार में, और पीछे 0 है तो 0 पर 0, यानी कि एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं। इसमें भी सेम फार्मूला, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ एंगल्स। तो इसमें नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, 15, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360। यहाँ मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 15 टू जा 30, 6 आ गया ऊपर से 0, 15 4 जा 60, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है हमारे वो कितने आ जाएंगे, 24 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल का की वैल्यू दे रखी है कि कितनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन
नंबर ऑफ एंगल्स। ये हमारा फॉर्मूला था। तो हमें एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 24 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री और नंबर ऑफ एंगल हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 24 नंबर ऑफ एंगल 24 डिग्री इंटू नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 24। अब मैं आपको यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देती हूँ 360 और 24। तो 24 वन जा 24, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, 24 5 जा हमारा क्या होता है 120 होता है। तो यानी कि कितने एंगल मतलब कितने नंबर ऑफ एंगल हो गए 15। नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 50। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब यहाँ पर उसने हमें क्या दे दिया इंटीरियर एंगल दे दिया। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, तो ये वाला एंगल उसने 165 दे दिया और ये वाला नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे वी नो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। या ऐसे है जैसे ये बना हुआ है हमारा। ठीक है, तो इसका इंटीरियर एंगल 165 दे रखा है और हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को एड ऑन करते हैं तो हमारा 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल हमें दे नहीं रखा तो x प्लस इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है 165 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 165। तो x हमारा कितना आएगा 15 डिग्री आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ एंगल्स। यही है। अभी हमें एक्सटीरियर एंगल पता है तो ये नीचे ले जाएंगे और ये ऊपर ले जाएंगे। नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 एंड एक्सटीरियर एंगल हमने कितना निकाला है 15। ठीक है, तो 15 से इसको काटेंगे 2 और 4 24, यानी कि नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो जाएंगे हमारे 24 हो जाएंगे अगर हमारा इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए क्या दे रखा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। अब हम देखेंगे करके कि हमारा जो 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है वो पॉसिबल है या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा पॉसिबल है या नहीं है। इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगे 360 डिग्री सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है 22। अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से कटेगा 180 बार में एंड ये 2 से कटेगा 11 बार में। और 11 के टेबल में 180 आता है नहीं आता, यानी कि हमारा जो 22 है वो एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, पॉलीगन फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि अगर ये आपस में नहीं कट रहे बराबर में नहीं कट रहे, क्योंकि हमने कभी भी नहीं देखा कि पॉलीगन की जो साइड्स की वैल्यू है वो 9/4 है या 11/5 है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। या सिंपल वैल्यू होती है या तो 15 होगी 10 होगी 3 होगी 5 होगी 9 होगी, कुछ भी होगी पर सिंपल फॉर्म में होती है, ये अपॉन के फॉर्म में नहीं होती है। इसीलिए नो 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360
इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं, बी। कैन इट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई। अब बोल रहा है कि अगर हम इंटीरियर एंगल ले ले 22 का, तो क्या पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल क्या ले लेंगे, 22। और एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को ऐड करने पर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक्सटीरियर एंगल यही छोड़ेंगे और इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए यही वाला फॉर्मूला, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन इंटीरियर एंगल। तो हमारा कितना आया, 360 और 158 के नीचे लिख दिया। इसको 2 से काटेंगे 180 बार में, इसको 2 से काटेंगे 79 के बार में। 79 के टेबल में 180 नहीं आता, तो हम इसका भी आंसर क्या लिखेंगे, नो, 158 is not a divisor of 360. That's why interior angle of regular polygon 22 is not possible. ठीक है, अंडरस्टूड। धीरे धीरे आप समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट दे रखा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगन। अब हमें मिनिमम बोल दिया है, तो मिनिमम के लिए हम क्या लेंगे, ट्राइंगल लेंगे, और ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हो। जैसे कि इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, और यहाँ पर ये 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री का होता है, और ये मिनिमम है। अगर आप क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, तो अगर आप क्वाड्रिलेटर लेंगे, तो जैसे कि आपने स्क्वायर लिया, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। हमें क्या लेना है, मिनिमम लेना है, कम से कम, तो वो क्या होगा, 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, मिनिमम 3 साइड रिक्वायर्ड टू दी मेक अ पॉलीगन, यानी कि हमें 3 साइड मिनिमम चाहिए पॉलीगन बनाने के लिए। ऑल साइड्स आर इक्वल इन क्वाड्रिलेटर, तीनों साइड किसमें बराबर होती है, क्वाड्रिलेटर ट्राइंगल में। सो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल इज 60। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अंडरस्टूड। ठीक है, अब जो बी दे रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगन। मिनिमम अगर 60 है, तो मैक्सिमम क्या होगा, इसका अगर हम ऐसे कर दें इसको, तो इसका जो इधर वाला पार्ट होगा, आपस में जोड़ के क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो फ्रॉम ए पॉलीगन विद द मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60। ठीक है, तो वी नो एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर कितना है, 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का है इधर जाएगा माइनस का, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे, 120 डिग्री आएगा। तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, जो मैक्सिमम है, वो कितना होगा, 120। अब मिनिमम अगर 60 है, तो इसका बगल वाला ही मैक्सिमम होगा ना। अगर आप कोई और भी एंगल लेके देखिए, जैसे अगर इसको ले लेते हैं, तो ये 90 है, तो इसके बगल वाला क्या होगा, 90 होगा। जैसे इसको ले लेते हैं, तो ये अगर 90 है, तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो 90 हमारा मैक्सिमम है, उसने हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो वो हमारी क्या होगी, 120 डिग्री हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्लास 3.2 थी। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आपको समझ में आए, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।